अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल आवाज़ आमिर पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी लर्ज़ा खेज़ और इबरतनाक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी बीवी की कब्र पर रोज़ जाता था, लेकिन वहाँ जाकर वो ऐसा काम करता था जिसे देखकर पूरा गाँव खौफज़दा रहता था। कहानी का आगाज़ एक पुराने गाँव से होता है। गाँव छोटा सा था, मगर इसके किनारे पर एक बहुत ही कदीम कब्रिस्तान मौजूद था। पुराने दरख्त, टूटे हुए कच्चे कच्चे कुतबे और हवा के झोंकों से निकलने वाली आवाजें इस कब्रिस्तान को मजीद डरावना बनाती थीं। इसी गांव में एक शख्स अपनी छोटी सी बेटी के साथ रोजाना अपनी बीवी की कब्र पर आता। गांव वाले समझते थे कि ये शख्स बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और इसीलिए रोज कब्र पर आता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। ये शख्स कब्र पर आकर ना दुआ पढ़ता, ना कुरान, बल्कि अपनी बीवी की कब्र पर पत्थर मारने लगता। हर रोज कब्र पर बड़े बड़े पत्थर फेंकता और फिर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खामोशी से वापस घर लौट जाता। लोग हैरान थे, कुछ कहते ये अपनी बीवी से नाराज था, कुछ कहते नहीं नहीं ये पागल हो गया है। मगर बेटी ये सब देखकर रो पड़ती और बाप से बार बार सवाल करती, अब्बा आप अम्मी की कब्र पर पत्थर क्यों मारते हैं? बाप अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहता, बेटी अभी वक्त आने दो, सब हकीकत खुद सामने आ जाएगी। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। कब्र पर हर रोज पत्थर पड़ते और कब्र का मंजर अजीब होता गया। कभी कब्र पर सांप निकलते, कभी परिंदे जोर जोर से चीखते, कभी रात को कब्रिस्तान से औरत के चीखने की आवाजें सुनाई देती। पूरे गांव के लोग इस कब्र से खौफजदा हो चुके थे। रात के वक्त कोई कब्रिस्तान के करीब न जाता। ये कब्र पूरे गांव के लिए खौफ और राज की अलामत बन गई थी। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में जमा हुए और कहने लगे, अब ये मामला हमें मौलवी साहब के सामने रखना होगा। ये कब्र कुछ राज छुपाए बैठी है। मौलवी साहब को बुलाया गया। सब लोग कब्र पर जमा हो गए। मौलवी साहब ने कुरान मजीद खोला और सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, कब्र की मिट्टी हिलने लगी और कब्र से खौफनाक चीख निकली। बेटी डर के मारे अपने बाप से लिपट गई। गांव के लोग कांपने लगे। मौलवी साहब ने रुकते हुए इस शख्स की तरफ देखा और कहा, सच बताओ, तुम रोजाना इस कब्र पर पत्थर क्यों मारते थे? तुम्हें हकीकत मालूम है? ये सुनकर वो शख्स रोने लगा, जमीन पर गिर गया और कहने लगा, हाँ मौलवी साहब, ये मेरी बीवी की कब्र है। दुनिया के सामने ये नेक और पारसा औरत बनी फिरती थी। सब इसे हाफिज़ कुरान और नेक बीबी समझते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये छुपकर ऐसे गुनाह करती थी जिनकी सज़ा अल्लाह ने इसे कब्र में देना शुरू कर दी। वो शख्स आंखों में आंसू लिए कहने लगा, जब ये जिंदा थी तो कुरान पढ़ती, पर्दा करती, लोगों को नसीहत करती, लेकिन छुपकर गीबत करती, झूठ बोलती और रिश्तेदारों का दिल तोड़ती। इसने कई यतीमों का हक मारा, लोगों की ज़मीन हथियाई और गुनाहों पर कभी नादिम न हुई। बेटी जब ये मरी तो रात को मुझे ख्वाब में बार बार आकर कहने लगी, मुझे कब्र के अजाब से बचाओ, मुझे पत्थर मारो ताकि मेरा दर्द कुछ कम हो सके। इसलिए मैं रोज़ाना इसकी कब्र पर आकर पत्थर फेंकता था ताकि शायद इसके अजाब में कमी आ जाए। ये सुनकर बेटी ज़ारो क़तार रोने लगी। पूरा गांव सकते में आ गया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कब्र की मिट्टी हिल रही थी और कैसे चीखें निकल रही थी। मौलवी साहब ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, देखो लोगों, ये है दिखावा करने वालों का इंजाम। दुनिया में चाहे इंसान खुद को नेक जाहिर करे, लेकिन अल्लाह के यहाँ दिल का हाल और छुपे गुनाह सब सामने आ जाते हैं। कब्र का अजाब हकीकत है, इसे मजाक ना समझो। मौलवी साहब ने लंबी नसीहत की और कहा, हमें सिर्फ ज़ाहरी नेकी पर नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये दुनिया चंद दिन की है, मगर कब्र की ज़िंदगी बहुत लंबी है। गीबत, झूठ, हसद और दूसरों की हकूक मारना ऐसे गुनाह हैं जो कब्र में सख्त अजाब बन जाते हैं। याद रखो, अल्लाह के यहाँ कुछ भी छुप नहीं सकता, लिहाजा अपने दिल को पाक करो, ज़ुबान को काबू में रखो और तौबा करते रहो। इस वाक़े के बाद गाँव के लोग बदल गए। अब कोई सिर्फ दिखावा करने के बजाय दिल से नेक बनने लगा। यतीमों का हक लौटाया जाने लगा। लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और सबको कब्र के अजाब का खौफ दिल में बैठ गया। बेटी अक्सर अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रोती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरी माँ को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें दिल से नेक बना दे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची नेकी करने वाला बना दे। नाज़रीन, ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। हम सबको चाहिए कि हम सिर्फ ज़ाहरी मुसलमान न बने बल्कि दिल से ईमान वाले और नेक बने।
ہماری نماز، روزہ اور قرآن تبھی قبول ہوں گے جب ہم دل سے سچے اور ایماندار ہوں۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے اور اللہ کے سامنے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، لہٰذا توبہ کرتے رہیں، نیکی کرتے رہیں اور دوسروں کے حقوق کبھی نہ ماریں۔ یہ تھی آج کی عبرتناک کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل آواز عامر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔